गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी महाभारत सीरीज के अगले चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इससे पहले अपन ने 6 चैप्टर के बारे में चर्चा कर ली है, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है। अब इस कड़ी में अगले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आज, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर के, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, यानी कुल मिलाकर 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 3 क्वेश्चन है, मार्क्स है 6, यानी और चैप्टर काफ़ी इजी है, जिसमें एक ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसके आसपास में ये सारी चीज़ें घूमती रहती है, तो ज़्यादा माथापच्ची करने में इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब चर्चा करते हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना 1 जनवरी 1999 को होती है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं यूएनओ के जो अंडर में आती है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है। तो इन सभी के बारे में एक एक बार इनकी फुल फॉर्म ज़रूर अच्छे से रीड आउट कर लेना। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से? तो हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के अंदर कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य जो है वो अस्थायी होते हैं। जिनमें जो अस्थायी सदस्य है उनका जो चुनाव है वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है, जबकि स्थायी जो सदस्य है ये परमानेंट हमेशा काम करते हैं। तो इसके लिए 5 सदस्य जो है वो स्थायी सदस्य हैं। इनमें पहला है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। तो इसकी ट्रिक ध्यान रखना, ABCFR। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस और रूस, ये 5 कंट्री है जो कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के कुल सदस्य देश कितने हैं? तो ध्यान रखना यूएनओ के कुल 193 सदस्य देश है, लेकिन अगर आपसे संस्थापक देशों के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखना 51 इसके संस्थापक देश है। क्या भारत इसके संस्थापक देशों में से है? तो ध्यान रखना भारत इसके संस्थापक देशों में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक और है, इसमें 193 जो सदस्य है, इन 193 सदस्यों में जो अंतिम सदस्य था वो था दक्षिणी सूडान, यानी 193 नंबर का सदस्य कौन था? दक्षिणी सूडान था। यूएनओ दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ में ये चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है और इसके जस्ट 6 दिन बाद में, यानी 30 अक्टूबर को भारत इसका सदस्य बनता है। अगला क्वेश्चन, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है और पहले महासचिव कौन थे? तो ध्यान रखना पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। और वर्तमान में जो सचिव है वो है, महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो ये दोनों। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर के जो है वो है डेग हैमरशोल्ड, जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। और डेग हैमरशोल्ड ने ही इनके बारे में कहा था एक बार कि जो यूएनओ है वो दुनिया को नरक से बाहर निकालने का साधन नहीं है, बल्कि दुनिया को स्वर्ग से बचाने का साधन नहीं है, स्वर्ग में ले जाने का साधन नहीं है, ये नरक से बचाने का साधन है। तो ध्यान रखना ये कथन भी किसका है? डेग हैमरशोल्ड का है। इनके अलावा कोफी अन्नान जो है उनको भी ये नोबेल पुरस्कार मिला जा चुका है, लेकिन मरणोपरांत केवल किसको मिला है? डेग हैमरशोल्ड को, यानी मृत्यु के बाद में। यूएनओ के कुल संस्थापक देश अभी अपन ने चर्चा करी थी 51, यानी 51 सदस्य देश है। इसके अलावा यूएनओ का पूर्ववर्ती संगठन, यानी किस संगठन की प्रेरणा से यूएनओ जो है वो बना, यानी यूएनओ एक बार पहले भी बनाने की कोशिश की गई थी 1917 में, जब रूसी क्रांति हुई उसके तो कुछ समय बाद में, यानी 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशंस, यानी इसको कहा जाए हिंदी में अगर नाम लो तो राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ जो है उसका निर्माण किया गया था, गठन किया गया था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाई थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद में इसके स्थान पर किसका निर्माण किया गया? यूएनओ का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना इसका, यूएनओ से पहले कौन सी संस्था काम कर रही थी? लीग ऑफ नेशंस। ध्यान रखना इसके आगे संयुक्त मत लगाना, अगर हिंदी में लिखो तो राष्ट्र संघ ही लिखना है केवल, संयुक्त राष्ट्र संघ तो फिर यूएनओ हो जाता है, लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन है इसी में, यूएनओ में भारत कब शामिल हुआ? तो इसकी अभी अपन ने चर्चा करी थी 30 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन होता है और उसके जस्ट 6 दिन बाद में इसका सदस्य बन जाता है भारत। अगला क्वेश्चन है,
यूएनओ की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य है। तो ध्यान रखना, यूएनओ की स्थापना के क्या उद्देश्य, कोई सा भी संगठन जो है वो क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे जो कारण है वो एक तो आवश्यकता के रूप में पूछे जा सकते हैं, या इसको बनाने का जो उद्देश्य है उसको लेकर भी पूछा जा सकता है। तो यूएनओ की स्थापना की सबसे पहला कारण जो है वो है विश्व में शांति और विश्व शांति और समझौते के आधार पर जो देश है उनमें तालमेल अच्छा बना रहे, कोई भी देश युद्ध नहीं करे, इसके बारे में गंभीर रूप से निर्णय कौन लेता है, यूएनओ। विश्व के अंदर कोई भी मुद्दे हो, कोई भी लड़ाई हो, उनको शांत करवाने के बारे में भी कौन करता है, यूएनओ करता है। तो यूएनओ के ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसका अगला क्वेश्चन है यूएनओ के महासचिव जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अभी अपन ने बात करी थी डेग हैमरशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का पूरा नाम क्या। तो ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह है यूनेस्को की फुल फॉर्म। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूनेस्को की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए आवश्यक प्रमुख शर्तें कौन सी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके स्थान पर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए, इसके बारे में अपने तर्क दीजिए। तो सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए प्रमुख शर्तें क्या होनी चाहिए। एक तो वो लोकतंत्र देश हो, ठीक है। इसके अलावा वो यूएनओ के बजट में काफ़ी अहम योगदान रखता हो। इसके अलावा वो उसके पास एक बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए, विश्व शांति की तरफ वो हमेशा अग्रसर रहे। तो इस प्रकार से आप अपनी कुछ भी कथन लिख सकते हैं। तो कम से कम 4-5 पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स वॉच, और इसी में एक और मर्ज कर दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग है जिसको हमने मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। तो एक तो ह्यूमन राइट्स वॉच और दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ध्यान रखना, ये दोनों मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए आयोग है, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाना चाहिए, क्यों। तो अभी अपन ने चर्चा करी थी, जो पॉइंट अपन ने ये लिखा है कि उसकी शर्तें क्या है सुरक्षा परिषद को, वो सारे पॉइंट आप भारत के लिए लागू कर देना कि भाई भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य क्यों बनना चाहिए, क्योंकि भारत वो सभी शर्तों को फिलअप करता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत की सेना हमेशा से, जब भी यूएनओ की शांति सेना कहीं पर जाती है उसमें भारत के सबसे ज़्यादा सैनिक होते हैं। यूएनओ के बजट में भी भारत काफ़ी अच्छा योगदान देता है। भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक पावर भी है, आर्थिक शक्ति भी है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत हमेशा शांति की बात करता है। इस वजह से भारत को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के कौन कौन से कार्य हैं। तो अभी अपन ने जो बात बताई वो सारी इसके कार्य भी है। वही विश्व में शांति स्थापित करना, किन्हीं 2 देशों के जो झगड़े हैं उनको बिठाकर शांति से उनको समझा बुझाकर लड़ाई शांत करवाना, युद्ध बंद करवाना, ये सारे काम किसके हैं, सुरक्षा परिषद के हैं। अगला क्वेश्चन, यूएनओ के महासचिव का चुनाव किस प्रकार से होता है। ध्यान रखना, यूएनओ का जो महासचिव है उसका चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होता है। लेकिन किया किसके द्वारा जाता है, तो ध्यान रखना आम सभा के द्वारा सिफारिश की जाती है सुरक्षा परिषद द्वारा, और चुनाव किसके द्वारा होता है, आम सभा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये तो है छोटे क्वेश्चन, यहाँ तक अपन ने जो बात करी है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 और 3 दोनों नंबर में कहीं पर पूछे जा सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं। वीटो पावर या निषेध अधिकार किसे कहते हैं। सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, इन सदस्य देशों के पास वीटो पावर होती है। यानी कभी भी कोई भी मुद्दा अगर यूएनओ परिषद के अंदर आता है तो ये वाले देश उसके बारे में अगर वीटो कर लेते हैं तो वो मुद्दा उस यूएनओ के अंदर नहीं उठता है। यानी उस मुद्दे पर फिर बहस नहीं होती है, क्योंकि ये वीटो कर लेते हैं। ये वीटो का मतलब होता है निषेध करना, यानी कि मना करना। ये मना कर देते हैं तो उसमें नहीं होता। सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किसने किया, तो ध्यान रखना रूस ने किया सबसे ज़्यादा बार। अगला क्वेश्चन, स्थायी सदस्य देशों की कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई है। स्थायी सदस्य जो देश है यानी सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य है उनको कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो यही क्वेश्चन अपन ने ऊपर चर्चा कर ली थी कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों के क्या क्या कार्य है, और यही क्वेश्चन इसमें भी आप लिख सकते हो। वीटो पावर वाला इसमें ऐड कर सकते हो कि भाई इनके पास वीटो पावर भी होती है, और बाकी जो ऊपर अपन ने चर्चा करी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ के अंग कौन कौन से। तो ध्यान रखना यूएनओ के जो 6 अंग है, चाहे इसमें महासचिव वाला सचिवालय हो गया, न्यायशीता परिषद हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक वाला हो गया, आम सभा हो गई, सुरक्षा परिषद हो गई। तो ये जो 6 अंग है, इन 6 अंगों के बारे में बताना है। और ध्यान रखना एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसको छोड़ दें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दें तो बाकी जो 5 है उनके सभी के मुख्यालय कहाँ पर है। तो इनके मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ पर है, हेग, हेग जो कि कहाँ है, नीदरलैंड के अंदर। बाकी सबके कार्यकाल देख लेना भाई, जो महासचिव है उसका कार्यकाल कितना होता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिषद का कितना होता है, न्यायशीता परिषद वर्तमान में काम नहीं करती। तो ये एक बड़ा प्रश्न है जो 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा चांस इस चैप्टर में अगर 3 नंबर में क्वेश्चन में आने का है तो वो ये वाला है, या भारत यूएनओ का सदस्य बनना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है। ये इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर कन्फर्म पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो अभी अपन ने चर्चा कर ही ली थी ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। यूएनओ में यूएनओ में जो बुनियादी सुधार है उसके मामलों के बारे में बताइए। अब यूएनओ के अंदर जो बुनियादी सुधार का मतलब है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 ही है, परमानेंट हमेशा से, तो इसमें भी वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। और इनके जो वीटो पावर है उस वीटो पावर के अंदर कुछ ना कुछ कंसेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा वीटो पावर करके अपने जो अधिकार है उसका दुरुपयोग करते हैं, और कोई मुद्दा यूएनओ में आता है तो उसको हमेशा उस पर चर्चा भी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की जो बुनियादी सुधार के बारे में है वो आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यूएनओ के गठन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी यूएनओ का गठन किस प्रकार से किया गया। शुरुआत में ब्रिटेन और रूस के जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चर्चिल वो आए, उसके बाद में तीनों देशों के साथ में आते हैं अटलांटिक चार्टर, याल्टा सम्मेलन। तो इनके बारे में कौन सा सम्मेलन कब होता है, और अंत में 24 अक्टूबर 1945 तक की जो जर्नी है वो आपको बतानी है कि भाई सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद कौन सा सम्मेलन किया गया था। अंतिम देश 51वां नंबर देश पोलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर बतानी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। आगे बात करते हैं, ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था। अब आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन ने जिन क्वेश्चनों की चर्चा करी है वो कुल मिलाकर 16-17 जो क्वेश्चन है, इनमें से ध्यान रखना 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको इनके अलावा और कुछ भी अध्ययन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप ये मान के चलो कि 95% चांस है कि इन्हीं में से वो क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर एक आध कोई क्वेश्चन जाता भी है तो वो आपको लग सकता है कि जाए, बाकी नहीं जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज चेंज कर सकता है। क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, लेकिन भाषा चेंज हो सकती है, शैली चेंज हो सकती है। तो आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन कर लो, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अपना टारगेट यही रहेगा 95+ मार्क्स लाना। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।